हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर्स देख रहे हैं, एमिन्स चैप्टर्स को हम लोग देख रहे हैं। उसमें से हम लोगों ने एमिन्स के बारे में सारी चीज़ों को देख चुके हैं। अब हम लोग के पास टॉपिक बचा है साइनो कंपाउंड्स। तो एमिन्स चैप्टर में ही हम लोग को पढ़ना है साइनो कंपाउंड्स के बारे में, और उसके साथ ही साथ हम लोग को पढ़ना है डाइजो कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे साइनो कंपाउंड्स के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, नोमेनक्लेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज को, सारी चीज़ों को साइनो के बारे में आज हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो एक ही लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। एक दो प्रकार की सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो इसको क्या करना है, आपको देख लेना है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। एनसीईआरटी में मैक्सिमम चीज़ें इसकी नहीं है, बट यहाँ से भी कभी कभी मिस्टेक से क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए आपको क्या करना है कि ये चैप्टर्स को भी, ये टॉपिक्स को भी क्लियर रखना है। ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम है, इसलिए इसको तैयार रखिए। तो जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी दोस्तों के साथ इसको क्या करना है कि फैला देना है, ताकि सभी दोस्तों को इसकी फायदा हो सके। चलिए स्टार्ट करते, देर ना करते हुए साइनो कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं। तो साइनो कंपाउंड का इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं कि क्या होता है साइनो कंपाउंड। तो अगर कोई कंपाउंड है, मान लेते हैं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जैसे हम लोग कहते हैं ना, तो फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो आने वाला है वो कैसा फंक्शनल ग्रुप आएगा, CN फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइनो के नाम से जानते हैं। जैसे कार्बन आएगा, और कार्बन के जैसे क्या होता है, कितने वैलेंसी होते हैं, 4 वैलेंसी। तो एक इधर बॉन्ड बना दिया, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल या एराइल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये अल्काइल या एराइल रहेगा, उसके साथ कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ कैसे, कितने बॉन्ड से जुड़े होंगे, 3 बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइनो के नाम से जानते हैं। इसके 3 नाम से हम लोग जानते हैं। साइनो को हम लोग 3 नामों से जान सकते हैं। या तो इसको हम लोग साइनाइड कह सकते हैं, साइनो, या तो साइनाइड, ठीक है, या तो हम लोग नाइट्राइल भी कहते हैं। साइनो, साइनाइड, नाइट्राइल, तीनों एक ही कंपाउंड का नाम है। ठीक है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। या तो साइनो लिखा रहेगा, या तो साइनाइड, या तो नाइट्राइल। तो ये चीजें होती है। अगर हम लोग कहेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो RCN के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि इसका एग्जांपल अगर लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा CH3, इसके साथ क्या हो जाएगा CN। तो ये क्या हो गया, साइनो कंपाउंड हो गया, या हम लोग कहते हैं साइनाइड्स का कंपाउंड हो गया, या नाइट्राइल का कंपाउंड हो गया। अगर ये नहीं लेंगे तो बेंजीन को ले लेंगे। ऐसे बेंजीन है तो बेंजीन में ही CN ले लिए, तो ये भी क्या हो गया, साइनो का कंपाउंड हो गया। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल्स होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये होता है। क्लियर है। अब देखते हैं इसका जो ये कंपाउंड जो होता है, साइनो का कंपाउंड जो होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो साइनो का जो होगा, जैसे सिंपल सा साइनो है, तो साइनो कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। एक क्या होगा, अलिफेटिक होगा, और एक क्या होगा, एरोमेटिक। अलिफेटिक साइनाइड में हो सकता है, अलिफेटिक में हो सकता है, और क्या हो सकता है, एरोमेटिक में भी हो सकता है। तो एरोमेटिक और अलिफेटिक में क्या क्या चीजें होती है वो देखते हैं। अलिफेटिक में क्या हो जाएगा, जैसे CH3CN, तो ऐसे कंपाउंड, ये साइनो का ही कंपाउंड है, लेकिन कैसा है, अलिफेटिक है। तो ये क्या कहेंगे, नॉर्मल चेन के रूप में लिखा रहेगा, ओपन चेन के रूप में लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अलिफेटिक साइनो कहेंगे। लेकिन अगर रिंग के रूप में लिखा रहेगा, ऐसे जैसे बेंजीन रिंग है, इसमें क्या है, CN है, तो ये क्या हो गया, आपका एरोमेटिक साइनाइड है। तो साइनाइड्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अलिफेटिक और दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक साइनाइड। क्लियर हो गया। ये सारे इंट्रोडक्शन इसके होते थे, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे हम लोग। तो देखिए क्या क्या लिखेंगे, सिंपल सा टॉपिक लगाना है। चैप्टर का नाम, चैप्टर क्या है, मतलब सिंपल सा ये टॉपिक है साइनो। साइनो को हम लोग 3 नाम से जानेंगे, साइनाइड, साइनो या नाइट्राइल, जिसको हम लोग CN से डिनोट करते हैं। तो वैसा कंपाउंड, द कंपाउंड्स कंटेनिंग CN ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स, जिसमें CN ग्रुप जुड़ा रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, साइनाइड के नाम से जानेंगे। क्लियर है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, RCN। R के जगह पे क्या हो सकता है, अल्काइल या एराइल ग्रुप, दोनों भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CN, C2H5CN, या बेंजीन रिंग में CN। तो ये क्या हो गया, अल्काइल साइनाइड या एराइल साइनाइड हो गया, जो कि एग्जांपल्स होता है। आगे देखते हैं कि जो ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होंगे, एक अलिफेटिक और एक एरोमेटिक। बस ये इसका एग्जांपल्स लिख देना। ये हो गया आपका क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनाइड्स, मुख्य रूप से 2 प्रकार से। अब देखते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स, साइनाइड्स का नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो साइनाइड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग कितने प्रकार से करते हैं, साइनाइड्स है, नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। टॉपिक क्या लगाना है, नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। तो पहला जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, कॉमन नेमिंग सिस्टम। कॉमन नेम लिखते हैं, कॉमन
ठीक है। और दूसरा क्या लिखा जाता है, यूपैक नेमिंग लिखा जाता है। तो एक कॉमन लिख देंगे और एक यूपैक नेमिंग के द्वारा इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन नेमिंग सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड्स है तो उसका कॉमन नेमिंग क्या होगा। तो कॉमन नेमिंग का मतलब क्या होता है कि आपके अपने क्षेत्र का नाम, उस कंपाउंड का आप अपने क्षेत्र में क्या नाम लिखिएगा वही चीजों का नाम लिखना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नेमिंग कहते हैं। जैसे कॉमन सिस्टम में मान लेते कि सिंपल सा कोई भी कंपाउंड रहेगा तो उसको आप क्या लिखिएगा, तो हल्का सा एक वर्ड लिखना है कि जो भी कंपाउंड्स दे उसका नाम हम लोग लिखेंगे अल्काइल। पहले जितना भी कार्बन रहेगा उसको क्या लिख देना, अल्काइल। उसके बाद उसका क्या लिख देना, साइनाइड। लास्ट में क्या लिख देना, अल्काइल साइनाइड। ये इसका फॉर्मेट होता है, नेमिंग का फॉर्मेट क्या होता है, अल्काइल साइनाइड इसका फॉर्मेट हो गया। अल्काइल साइनाइड के रूप में लिख देंगे। मान लेते कि हम लोग के पास CH3 और CN आ गया, CH3CN। तो देखो इसके पास कितना साइनाइड, साइनाइड इसी को पूरे को लिखते हैं, CN को ही साइनाइड लिखेंगे। यूपैक नेम नहीं है, यहाँ पे कॉमन नेमिंग है, CN को क्या लिख दिया, साइनाइड लिख दिए। तो यहाँ पे देखना है कितना कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन को क्या कहेंगे, मिथाइल कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल, और लास्ट में क्या लिख देंगे, साइनाइड। तो ये इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल साइनाइड हो गया। अल्काइल साइनाइड के रूप में यहाँ पे क्या हो गया, मिथाइल साइनाइड। अगर मान लेते कि और भी कार्बन ले लेते, चलो ऐसे कार्बन ले लिए CH3, यहाँ पे CH के नीचे क्या ले लिए, CH3 ले लिए, और यहाँ पे क्या ले लिए, चलो CN ले लिए, ठीक है, ऐसे ले लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल है। प्रोपाइल में अगर एक लटकने वाले के रूप में हो जाता तो उसको क्या कहते हैं, आइसो कह देते। तो क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल, क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल, और साइनाइड हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल साइनाइड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से लिखने के लिए दे दे, जैसे देखिए CH3 और यहाँ पे क्या है, CH है, और यहाँ पे CN दे दिया है, और इधर भी CH3 दिया है। तो देखिए यहाँ CN जो जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर एक इधर, 2 कार्बन से। तो जितना रहेगा उसको क्या कहेंगे, इसको 2 कार्बन से, इसलिए क्या कर देंगे, सेकेंडरी है। सेकेंडरी में कितना कार्बन, 1 2 3, 3 को क्या कहेंगे, प्रोपाइल। तो सेकेंडरी क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, साइनाइड लिख देना है। तो सेकेंडरी प्रोपाइल साइनाइड के रूप में इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। सॉरी। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोपाइल साइनाइड हो गया इसका कॉमन नेमिंग। तो देखते कुछ एग्जांपल्स को, इसको देख लेते। तो टॉपिक लगा देना है अल्काइल साइनाइड के रूप में। तो यहाँ कॉमन सिस्टम लिख देना ये नंबर में। तो नाम क्या लिखना, अल्काइल साइनाइड। इसका फॉर्मेट हम लोग लिख देंगे क्या, अल्काइल साइनाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि CH3CN, तो एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या लिखेंगे, मिथाइल साइनाइड। यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन। ये CN के कार्बन को नहीं गिनेंगे कॉमन नेमिंग में, तो 3 को क्या कहेंगे, प्रोपाइल साइनाइड। कैसे है, नॉर्मल है, सीधे सीधी है, सीधा सीधी नॉर्मल। 1 ब्रांच आइसो, 2 ब्रांच नियो। तो ये क्या है कि 1 ब्रांच, तो नॉर्मल आइसो साइनाइड। अगर ऐसे दे देते तो देखिए, तो आपका लंबा चेन है यहाँ पे, तो लंबा चेन है ना, तो लंबा चेन में देखिए एक ब्रांच के रूप में लटक गया है। तो टोटल कार्बन को गिनिए, साइनाइड को छोड़ के कितना है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूटाइल। और एक लटकने वाला आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, आइसो। तो आइसो ब्यूटाइल क्या हो गया, साइनाइड। आइसो ब्यूटाइल साइनाइड के रूप में इसको जानेंगे। क्लियर है। अगर और भी ज़्यादा कार्बन को अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3, और ऊपर भी ब्रांच, नीचे भी ब्रांच, दोनों तरफ ब्रांच है। अगर ऊपर नीचे एक ही कार्बन पे आ जाए और उसके बगल वाले लंबा चेन में क्या है कि ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रांच आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नियो। टोटल कार्बन 5, तो 5 को क्या कहेंगे, पेंटाइल। तो क्या हो जाता है, नियो पेंटाइल साइनाइड। अगर इसका लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे CH3 अभी हम लोगों ने ट्राई किया था, तो उसको क्या लिखते हैं, नॉर्मल ना लिख के क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल साइनाइड या सेकेंडरी प्रोपाइल साइनाइड। बेंजीन रिंग में लटक जाए तो इसको क्या कहते हैं, अगर ये लटकने वाले के रूप में रहता है तो इसका नाम क्या होता है, फिनाइल। और ये तो CN का मतलब है साइनाइड, तो फिनाइल साइनाइड। बेंजीन में अगर लटक जाए CH2, मतलब अलाइल के रूप में, बेंजीन है उसके बाद CH2 है उसके बाद CN, तो क्या कहेंगे, बेंजाइल साइनाइड। और अगर यहाँ पे डायरेक्टली CH2 डबल बॉन्ड CH और CN आ गया तो इसको क्या कहेंगे, विनाइल साइनाइड। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH उसके बगल वाले कार्बन में CN लटक जाए तो उसको क्या कहेंगे, अलाइल साइनाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका कॉमन सिस्टम में नेमिंग होता है। बातें क्लियर हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे यूपैक सिस्टम की ओर। अगर ये बातें क्लियर होता है तो टॉपिक लगाना है B नंबर, यूपैक सिस्टम। यूपैक सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो सिंपल सा नोमेनक्लेचर अगर करने के लिए कहे तो इसका क्या करना है, नेम इसका लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, टोटल कार्बन को गिनेंगे पहले, उससे पहले क्या करेंगे, नंबर को देंगे, कितने नंबर पे है CN ग्रुप, तो उसको देंगे नंबर, फिर साइनो दे देंगे, और उसके बाद जो जितना कार्बन है उसको अल्केन के रूप में लिख सकते हैं, टोटल नंबर कार्बन साइनो। ये हो गया एक इसका क्या हो गया, मेथड हो गया क्या,
टोटल नंबर कार्बन और साइनो हो गया। ठीक है, ऐसे करके फॉर्मेट इसका लिख सकते हैं, नंबर साइनो अल्केन। अगर ऐसा आप नहीं लिखना चाहेंगे तो टोटल कार्बन को गिन लीजिए। यूपैक नेमिंग लिख रहे हैं तो टोटल कार्बन को गिन लीजिए, वो किस रूप में लिखिए, अल्केन के रूप में, और जितने नंबर पे है वो दे देना है, नंबर देना है तो दे दीजिए नंबर, उसके बाद क्या लिख दीजिए, नाइट्राइल लिख दीजिए। ये टोटल कार्बन एक साथ हो जाएगा, CN का भी कार्बन यहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो ये अल्केन नंबर नाइट्राइल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या तो आप साइनो को पहले लिखेंगे तो नंबर साइनो अल्केन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल्स को हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि ऐसे करके दिया है CH3 और यहाँ पे क्या है, CN है। तो CH3 CN, अगर एक पहला सिस्टम देखते हैं तो यहाँ CN है तो CN को क्या लिखेंगे, साइनो, और एक कार्बन है तो एक कार्बन बच गया, CN के बाद एक ही कार्बन, एक कार्बन को क्या कहेंगे, मीथेन। तो ये क्या हो जाएगा, साइनो मीथेन। लेकिन दूसरे फॉर्मेट के अनुसार जो मोस्टली जगहों पे पूछा जाता है तो वो फॉर्मेट क्या है, वो कैसे लिखेंगे, ये देखिए हल्का सा ध्यान दीजिए। टोटल कार्बन को गिन लीजिए, टोटल कितना कार्बन है, 2 कार्बन, CN वाला भी एक कार्बन गिन लेना है, 2 कार्बन को क्या कहेंगे, इथेन कह देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। उसके बाद CN का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो नाइट्राइल होता है। CN का सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो नाइट्राइल होता है, तो क्या लिख देंगे, इथेन नाइट्राइल लिख दीजिए। इसका एक और नाम इथेन नाइट्राइल हो गया, जो कि इसके 2 नेमिंग होंगे, एक साइनो मीथेन हो जाएंगे, एक इथेन नाइट्राइल हो गए। आपको जो लिखना है वो फॉर्मेट के अनुसार लिख सकते हैं। बातें क्लियर हो रहा है? चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ये चीजें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं कि ये तो फॉर्मेट आपको लिखा दिया, देखिए ओपेक सिस्टम का दे देना है, नंबर साइनो अल्केन लिख देंगे या तो अल्केन नाइट्राइल के रूप में, 2 में से कोई एक फॉर्मेट के रूप में लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर एक 2 कार्बन तो इसको क्या कहेंगे, साइनो मीथेन, और दोनों को एक साथ अगर गिन लेंगे तो क्या कहेंगे, इथेन नाइट्राइल के रूप में, सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम लोग C2H5 मतलब CH3 CH2 CN अगर लिखें तो इसका अगर नेमिंग करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, देखना है। तो अगर CN को पहले लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइनो, फिर ये क्या हो जाएगा, एक और एक 2 कार्बन को क्या लिख देंगे, इथेन, साइनो इथेन। अगर ये फॉर्मेट में अगर नहीं लिखना है तो वो किस फॉर्मेट में लिखिएगा, टोटल कार्बन गिन के फॉर्मेट में। टोटल कार्बन कितना, 1 2 3 हो गया, 3 को क्या कहेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन का ई भी रहेगा क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स N से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इसका कॉमन ना करके ओपेक नेमिंग ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए इसका यूपेक नेमिंग में दूसरा देखते हैं, और भी कुछ लिखते हैं। तो देखिए एक नया कंपाउंड ले लें, CH3 CH CH2 CH3, 4 कार्बन है, लेकिन CN जो जुड़ा है वो कहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो दूसरे नंबर में, अगर साइनो के रूप में लिखेंगे तो 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पे साइनो, और टोटल कार्बन ये क्या है, 4 कार्बन साइनो को छोड़ के, तो ब्यूटेन 2 साइनो ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में नहीं लिखे तो हम लोग क्या करेंगे, तो लंबा चेन चुनेंगे तो CN भी लंबा चेन में आ जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 और ये 2 नंबर पे देखिए एक ग्रुप जुड़ा है CH3, तो इसको क्या कहेंगे, 2 मिथाइल। फिर कितना कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 को क्या कहेंगे, ब्यूटेन। फिर नाइट्राइल कितने पे जुड़ा है, CN एक नंबर पे, तो क्या कहेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। इस प्रकार से इसका नेमिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के इसका फॉर्मेट होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम लोग के पास कोई कंपाउंड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कंपाउंड हम लोग के पास आ जा रहा है जिसमें CN ग्रुप कहाँ कितने रहे, कम से कम 2 आ जाए, तो 2 आ जाए तो आपको क्या करना है कि उसको जितने भी कार्बन रहे उसको अल्केन के रूप में लिख देना है, उसके बीच में नंबर देना है कि कहाँ कहाँ पे जुड़ा है, और उसको लास्ट में क्या लिख देना है कि नाइट्राइल जो है वो कितने नाइट्राइल है, 2 नाइट्राइल, तो डाई नाइट्राइल आप कर सकते हैं। जैसे देखिए CH2 के नीचे CN जुड़ा है, CH2 के नीचे CN जुड़ा है, तो ये पूरा लंबा चेन अगर हम लोग चाहें तो पूरा ये लंबा चेन ही हो गया। कार्बन गिन लीजिए टोटल 1 2 3 4, अगर नाइट्राइल के रूप में लिख रहे हैं तो CN का भी कार्बन आपको गिनना है, तो टोटल कार्बन 4 हो गया। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। तो 4 कार्बन मतलब क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो ब्यूटेन में क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए 4 कार्बन में ब्यूटेन हो गया, तो ब्यूटेन नाइट्राइल कितने, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे, तो 1 4, कितना नाइट्राइल है, 2, तो डाई नाइट्राइल लिख सकते हैं। ब्यूटेन 1 4 डाई नाइट्राइल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं।
अगर दूसरा कंपाउंड कोई ले ले तो देखिए क्या लिखेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और एक यहाँ पे, तो मतलब पूरा लंबा चेन में एक CN से लेकर दूसरे CN तक चला जाएगा, तो टोटल कार्बन 5, तो 5 को हम लोग क्या कहेंगे पेंटेन। पेंटेन में कितने कितने नंबर पे CN, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, मतलब 1 और 5 नंबर पे है, तो 1 5 लिख देना है, फिर क्या लिख देना है डाइनाइट्राइल। इस प्रकार से 2 कंपाउंड्स वाले का नामिंग लिख सकते हैं हम लोग। फिर आगे चलते हैं कि अगर 3 वाला आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 3 वाले के लिए कि ऐसे मान लिया जाए CH2 है और यहाँ पे CH है, मतलब यहाँ पे एक CN है और एक यहाँ CN है और एक और CN आ जा रहा है, CH2 के साथ क्या आ जा रहा है, CN आ जा रहा है, 3 CN आ जा रहा है। जब 3 CN आ जा रहा है तो हम लोग देखते थे कि अगर एक CN रहे तो हम लोग क्या करेंगे, एक CN से दूसरे CN की ओर ऐसे करके दौड़ लगाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके दौड़ लगाते थे, 2 अगर होता था तो। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे कितना है 3 आ जा रहा है, तो एक हम लोग का छूट जा रहा है, तो एक को नहीं छोड़ना है, हम लोग को क्या करना है कि या तो तीनों को पकड़िए या तो तीनों CN को छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि या तो तीनों को पकड़ेंगे या तो तीनों को छोड़ देंगे। तो तीनों तो पकड़ में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को छोड़ देंगे। तो तीनों को छोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये हम लोग का लंबा चेन हो जाएगा और ये तीनों छूट जाएगा, 1 2 3। अगर तीनों छूट जाएगा तो इसका अगर नाम लिखेंगे लंबा चेन का, तो जितना कार्बन है उसको अल्केन के रूप में लिख देंगे। किस रूप में लिखेंगे, अल्केन के रूप में। ये हो गया आपका अल्केन। फिर क्या करना है कि नंबर दे देना है, जितने नंबर पे है उस नंबर को दे देना है। और CN में से अगर कार्बन को गिन लेते थे तब नाइट्राइल कहते थे, लेकिन कार्बन अगर यहाँ पे नहीं गिन पा रहे हैं तो इसको कहते हैं कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल के रूप में जानेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन में से क्या कर रहे हैं कि CN में से कार्बन को हम लोग नहीं लंबा चेन में ले पा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहेंगे प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया प्रोपेन। नंबर दीजिए तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो क्या हो गया 1 2 और ये क्या हो गया 3, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपेन। 1 2 3 क्या हो गया ट्राई। 3 है तो ट्राई कर देना, 4 रहेगा तो टेट्रा कर देना, तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल लिख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इस प्रकार से इसका नेमिंग आप कर सकते हैं। तीनों रहे तो, और 4 रहेगा तो यहाँ टेट्रा कर दीजिएगा, 5 रहेगा तो पेंटा कर दीजिएगा, और 5 का नंबर दीजिएगा। ऐसे नहीं कि 5 रहे तो 3 ही नंबर देना है, 5 को नंबर देना है कहाँ कहाँ पे है। तो इस प्रकार से इसका नेमिंग हो जाता है। तो इसके नेमिंग को हल्का सा देखते हैं किस प्रकार से होगा, 1 2 कंपाउंड को और देखते हैं, हल्का सा नोट्स बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका 3 CN ग्रुप्स के लिए, 3 CN ग्रुप्स के लिए। तो ये हो गया क्या कि 1 2 3, तो क्या हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये हो गया। उसके अलावा अगर दूसरा लिखना चाहे तो देखिए यहाँ पे CN है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कम से कम 3, तो हम लोग का लंबा चेन क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोग का लंबा चेन हो गया। और ये लंबा चेन में कितना कार्बन है 4, 4 को हम लोग क्या कहेंगे ब्यूटेन। तो 4 का मतलब क्या हो गया ब्यूटेन, तो यहाँ पे लिख दें ब्यूटेन। कितने कितने नंबर पे 1 2 3 और ये क्या 4, तो कितना 1 2 और 4 नंबर पे, 1 2 और 4 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 1 2 4। फिर क्या हो गया ट्राई कार्बोनाइट्राइल हो गया। इसका नाम क्या हो गया ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इस प्रकार से हम लोग नेमिंग इसका लिख सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं हल्का सा कि अगर यहाँ पे आ जा आपके पास कि एरोमेटिक की बात करने लगे कि किसका नाम नेमिंग करना है, कि एरोमेटिक अगर आ जाए एरोमेटिक के लिए तो आप क्या नेमिंग करना चाहेंगे। तो एरोमेटिक में क्या करना है कि डायरेक्टली आपके पास ऐसे है बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है CN आ जा रहा है। तो इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले साइनो वाले के रूप में लिखेंगे। तो साइनो वाले के रूप में क्या लिखेंगे साइनो बेंजीन लिख देंगे। साइनो बेंजीन हो गया कि CN का नाम क्या हो गया साइनो, और बेंजीन हो गया, बेंजीन रिंग है इसलिए साइनो बेंजीन हो गया। अगर ये नाम ना लिख के हम लोग दूसरा नेमिंग करना चाहेंगे साइनो बेंजीन ना करके, तो क्या हो जाएगा कि कार्बन में एक C है, बेंजीन रिंग में एक C है, तो क्या हो गया इसका नाम हो गया क्या बेंजो। इसको क्या कहेंगे बेंजो। और यहाँ पे क्या हो गया नाइट्राइल कर देंगे, तो इसका नाम क्या हो गया बेंजो नाइट्राइल के रूप में लिख सकते हैं। बेंजो नाइट्राइल हो गया। बेंजीन रिंग में CN अगर जुट गया है तो इसको क्या कहेंगे नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब N को नाइट्राइल लिख रहे हैं, और यहाँ कार्बन मतलब बेंजीन रिंग में एक कार्बन आ जाता तो उसको क्या कहते हैं बेंजो कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया बेंजो नाइट्राइल के रूप में लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट में ना लिखे, अगर एक और फॉर्मेट में हम लोग ट्राई करेंगे तो एक और क्या होगा कि ये पूरी बेंजीन है तो इसको हम लोग कह देंगे क्या बेंजीन हो गया।
ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। तो ये क्या क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो बेंजीन लिख देंगे, उसके साथ क्या लिख देंगे, बेंजीन। उसके बाद ये CN को अभी हमने क्या लिखा था, कार्बोनाइट्राइल, तो क्या लिख देंगे, कार्बोनाइट्राइल। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल के रूप में लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग 3 फॉर्मेट में इसका हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, तीनों तरीके से हम लोग नाम को लिख सकते हैं। एक क्या नाम होगा, साइनोबेंजीन के रूप में लिख सकते हैं, यूपैक नेम ही तीनों है, साइनोबेंजीन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बेंजोनाइट्राइल के रूप में लिख सकते हैं, एक बेंजीन कार्बोनाइट्राइल के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन साइनोबेंजीन मैक्सिमम कॉमन नेमिंग में यूज करता है, ये दोनों का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, यूपैक नेमिंग में करते हैं। तो ये तीनों फेमस है, तीनों में से आपको ज्यादा जो देखने के लिए मिलेगा वो बेंजोनाइट्राइल के रूप में मिलेगा, कहीं कहीं साइनोबेंजीन भी मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, ऐसे हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि ये ना रह के ऐसे आ जाए, देखिए यहाँ पे CN भी है, यहाँ पे आपका CN भी है, और यहाँ पे क्या आ जाए कि चलो Br आ गया, यहाँ पे Br आ गया, ठीक है। तो Br आ गया तो कितना पे, 1 2 3 नंबर पे, तो क्या करेंगे, 3 ब्रोमो कर देंगे, 3 ब्रोमो। उसके बाद क्या है, बेंजोनाइट्राइल, इसको CN बेंजीन के साथ CN जुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बेंजोनाइट्राइल कहते हैं। तो 3 ब्रोमो बेंजोनाइट्राइल के नाम से इसका नाम लिख देंगे। तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं, इसका कुछ एग्जांपल्स के रूप में लिख देंगे। चलिए क्या लिखेंगे, चलिए ये हो गया। तो इसका नाम तो अभी हमने लिखा था साइनोबेंजीन, इसका बेंजोनाइट्राइल लिखे थे, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल ये तो लिखे थे। ये भी हो गया क्या, 1 2 3 4 पे, तो 4 ब्रोमो, फिर क्या हो गया, बेंजोनाइट्राइल हो गया। ये क्लियर हो गया। उसके अलावा इसका अगर नेमिंग हम लोग को दे दे तो कैसे लिखेंगे, वो H लगाया है, Br लगाया है, CN, तो CN सबसे सीनियर है, तो CN को क्या लिखेंगे, बेंजीन रिंग के साथ CN को हम लोग बेंजोनाइट्राइल लिख देंगे, बेंजीन रिंग के साथ CN को हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजोनाइट्राइल लिख देंगे। तो ये बेंजोनाइट्राइल हो गया। लेकिन ये इसका नाम प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। और Br को तो ब्रोमो लिखेंगे। अगर यही वो H को अगर लिखते थे सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लास्ट में लिखते थे, वो L लिखते थे, लेकिन पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे देखिए कौन सबसे पहले होगा, तो ब्रोमो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 1 ये है तो 2 ये हो गया, 2 ब्रोमो, फिर कितने पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे हाइड्रोक्सी, फिर क्या हो गया, बेंजोनाइट्राइल हो गया। तो ये इसका नेमिंग हो जाता है। तो आपका इस प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर क्लियर हुआ। आगे चलते मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसका, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग चलेंगे साइनाइड का, कि अल्काइल साइनाइड का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग किस प्रकार से कर पाएंगे, वो चीजों को देखते हैं हल्का सा, ठीक है। तो बहुत ही इजी ट्रिक्स है इसको याद रखने का, हम लोग बहुत ही बार पढ़ें क्या, किसका, कि फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स के साथ किसका रिएक्शन करते हैं, KCN के साथ, अल्काइल हैलाइड्स विथ KCN, KCN के साथ अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या करेगा कि आपका साइनो का कंपाउंड बना देगा, मतलब अल्केन नाइट्राइल का कंपाउंड बना देगा, साइनो अल्केन का कंपाउंड बना देगा। जैसे मान लेते हैं कि RX है, ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्शन कराएं, KCN के साथ। जैसे रिएक्शन कराएं तो देखिए यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा, हल्का सा ध्यान देना है कि यहाँ CN है, तो CN में से K क्या है, प्लस के रूप में, प्लस के रूप में, और CN कैसा है, माइनस के रूप में। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये क्या है, X क्या है, माइनस के रूप में, R क्या है, प्लस के रूप में। तो देखिए X क्या है, माइनस, और K क्या है, प्लस, तो K प्लस और Cl क्या हो जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा, ये से निकल गया, और R के साथ क्या बच गया, CN, तो क्या बच गया, RCN के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, अल्काइल साइनाइड प्लस क्या बन गया, आपका बन गया KCl। तो KCl आपका क्या हो जा रहा है, इधर KCl के रूप में हम लोग कह सकते हैं ना यहाँ पे कि अल्काइल मतलब पोटेशियम क्लोराइड और अल्काइल साइनाइड बन गया। क्लियर है। तो एग्जाम्पल्स भी इसका लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या हो गया, CN ने CH3Cl, ऐसे है, क्लोरो मिथाइल क्लोराइड, इसको कर देते किसके साथ, KCN के साथ करा दे रहे, तो क्या बन जाएगा, CH3 के साथ क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा, CH3CN प्लस K के साथ Cl हो गया। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या किसका बना रहे हैं, अल्काइल बेंजीन को, सॉरी अल्काइल बेंजीन ने अल्काइल साइनाइड को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका कुछ स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख देते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, हल्का सा देख लेना है आपको स्टेटमेंट। तो लिखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, टॉपिक लगा देना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, पहला नंबर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड विथ KCN, तो लिखते हैं द रिएक्शन इन विच अल्काइल हैलाइड, हैलाइड है ये, ठीक है, अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड, तो क्या बन जाएगा, अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन कर देगा RX प्लस KCN, तो RCN प्लस
KX बन के निकल जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते तो क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस KCl, CH3Cn प्लस KCl, इस प्रकार से आपका बन जाता है। नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एमाइड। एमाइड से आपको बनाना है किसको, एमीन को बनाना है। तो एमाइड से एमीन बनाने का सबसे इजी मेथड है RCO, और यहाँ पे क्या दे दिया, NH2 दे दिया, ऐसे करके दे दिया। इससे क्या बनाना, आपको बनाना क्या है, RCN बनाना, RCN। तो ध्यान दीजिएगा RCN कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको एक कैटलिस्ट देना पड़ेगा, हीटिंग के साथ P2O5 दे दीजिए, डाइफास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऐसे करके। तो ये जैसे दीजिएगा तो ये क्या होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और ऑक्सीजन रिमूव होके क्या होगा कि RC हो जाएगा, और यहाँ पे N, और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी हम लोग एमाइड का कर सकते हैं। तो एमाइड का डिहाइड्रेशन करने से क्या हो जाएगा कि आपको अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जा रहा है, तो आपका क्या बन जा रहा है, अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। मान लेते हैं कि हम लोग ऐसा कोई कंपाउंड ले ले रहे हैं, CH3CO, और यहाँ पे क्या हो गया, NH2 आ गया। इसको अगर वही सारा कैटलिस्ट देते, P2O5 वाला ही हीट करा दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक कार्बन है, और एक कार्बन, कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का ही ये साइनाइड बनाएगा CH3, और एक CN बना देगा, प्लस वाटर रिमूव कर देगा। तो ये आपके कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं। सॉरी सॉरी, चलिए आगे देखते हैं इसका। तो स्टेटमेंट क्या है, फ्रॉम एमाइड। तो एमाइड का द रिएक्शन इन विच प्राइमरी एमाइड, एमाइड कौन कैसा होना चाहिए, प्राइमरी एमाइड होना चाहिए। प्राइमरी एमाइड को अगर हीट करा रहे हैं किसके साथ, P2O5 के साथ, तो क्या बन जाएगा, अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो RCO NH2 है, P2O5 है, RCN बन गया, प्लस वाटर, ये क्या हो गया कि आपका रिएक्शन हो गया। कुल मिला के यहाँ पे देखिए CH3CO NH2, तो यहाँ क्या बन गया, CH3CN है, ये C और N है, ठीक है, प्लस वाटर रिमूव हो गया। इस प्रकार से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड को हम लोग देख सकते हैं। मात्र 2 ही तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्काइल साइनाइड को बना सकते हैं। इससे और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम है। इसका जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज किस प्रकार से रहेगा, जैसे एमीन का देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा, जैसे बढ़ते जाएगा मॉलिक्यूलर मास, वो सबसे छोटा होगा, वो लिक्विड के रूप में ना होके कैसा होता है, गैस के रूप में होता है। तो सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है उसी तरह से, इसलिए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा ना करके हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस जो 1-2 इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन ना के बराबर पूछते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली पढ़ रहे हैं जो चीज़ें पूछे जाने के लायक है वैसा। तो सबसे पहला वन रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन लिखना है। केमिकल रिएक्शंस में क्या करेंगे, रिएक्शन विथ वाटर करेंगे। तो रिएक्शन विथ वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, तो आपके पास देखिए R के साथ CN है ना, R के साथ CN है, इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर के साथ। जैसे वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैटलिस्ट भी कुछ लेगा, तो डाइल्यूट एसिड ले लेगा, डाइल्यूट एसिड ले लेगा, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड के साथ, तो अगर साइनाइड को हम लोग मतलब क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, साइनाइड को हाइड्रोलिसिस या साइनाइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन आपका कर देगा। सिंपल सा आपको क्या याद रखना है कि अगर साइनाइड है उसको क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जितना कार्बन है उतने कार्बन का एक कार्बन, और एक कार्बन कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन, तो 2 ही कार्बन का ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, 1 और 1 2। और यहाँ से N है, N किस रूप में निकल जाएगा, NH3 के रूप में निकल जाएगा। अगर हाइड्रोजन कम हो तो उसको बैलेंस कर देना, यहाँ 2 गुना कर दीजिए, पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो आपका क्या बन जा रहा है, जितना कार्बन है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH3 के रूप में निकल जाएगा। तो ये हो गया रिएक्शन विथ वाटर या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ साइनाइड। मान लेते कि अगर हम लोग के पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, ऐसे बेंजीन रिंग दे दिया गया, क्लियर है ना, कि बेंजीन रिंग के साथ CN है, इसी को सारा रिएक्शन वाटर दे देते हैं, फिर क्या करते हैं कि डाइल्यूट एसिड दे देते हैं, सारा कुछ दे दे रहे हैं, जो चीज़ें चाहिए। ये क्या करता है, ऐसे यहाँ पे CN है, CN का मतलब क्या हो गया, COOH में कन्वर्ट कर दिया, प्लस निकालने वाला क्या होता है, NH3 हो जाता है, तो वही चीज़ें निकल जा रहा है। तो मतलब साइनोबेंजीन से क्या कर रहा है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, मतलब COOH में एकदम कन्वर्ट कर ही देगा, तो कर ही देगा, इससे और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इसका रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। चलिए इसका स्टेटमेंट लिख लेते थोड़ा सा। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हल्का सा देख लेते, चलिए
रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस विथ वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस। द रिएक्शन इन विच अल्काइल साइनाइड इज ट्रीटेड विथ वाटर, वाटर के साथ कराते इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म कैसा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। RCN प्लस वाटर, तो डाइल्यूट एसिड देते हैं RCOOH प्लस NH3, यहाँ 2 गुना वाटर है, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से आपका हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते तो ये सारी चीज़ें एग्जांपल के रूप में हो जाएगा। CH3CN प्लस वाटर डाइल्यूट एसिड CH3COOH प्लस NH3, तो बेंजीन में CN है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड प्लस NH3 निकाल देगा। इस प्रकार से आपका मेथड मतलब क्या हो गया, एक रिएक्शन हो गया। चलिए दूसरा रिएक्शन जो देखेंगे वो रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन का रिमूव होना या जो भी चीज़ें उसको रिडक्शन करेंगे, मतलब हाइड्रोजन यहाँ डालेंगे, ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि RCN वाला ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है। रिडक्शन आप किसके साथ कराते हैं, H2 देना होता है, ठीक है, प्लस H2 दे दिए। आप कैटलिस्ट डाल सकते हैं, निकेल हिट कर सकते हैं, LiAlH4 भी डाल सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो देखिए RCN में से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन और यहाँ कार्बन है, ठीक है, कार्बन और यहाँ नाइट्रोजन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जितना कार्बन है, एक R है, R दे दिए, यहाँ C है, C का मतलब क्या है, CH2 में कन्वर्ट कर दो, और N जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बना दिया, प्राइमरी एमिन बना दिया। अल्काइल साइनाइड से क्या कर दिया, प्राइमरी एमिन का फॉर्मेशन कर दिया। प्रेजेंस क्या होना चाहिए, निकेल PDPT ले सकते हैं या LiAlH4 ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर साइनाइड का हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो वो क्या बना देगा, तो सिंपल सा याद रखना है, प्राइमरी एमिन का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट वन, आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। मान लेते कि हम लोग रिडक्शन ही करवाना चाह रहे हैं, अल्काइल साइनाइड ले रहे हैं, रिडक्शन, चलो रिडक्शन अल्काइल साइनाइड ले रहे हैं RCN। अब इसको हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन के साथ करा देंगे, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में होना चाहिए, सोडियम और इथेनॉल होना चाहिए, C2H5 और क्या होना चाहिए, OH, सोडियम इथेनॉल होना चाहिए। इसको जैसे कराएंगे तो ये भी क्या करेगा, प्राइमरी एमिन ही करेगा। कार्बन क्या है, CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 बना देगा, ठीक है। जितना हाइड्रोजन चाहे 4 गुना चाहिए 4 गुना ले लो। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन के साथ भी यही सही सेम रिएक्शंस होता है। कैटलिस्ट चेंज कर रहे तो पर भी रिडक्शन मतलब रिडक्शन ही हो रहा है, ठीक है। इसका हम लोग हल्का सा क्या करते हैं, स्टेटमेंट को लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखते हैं स्टेटमेंट रिडक्शन में कि द रिएक्शन इन विच अल्काइल साइनाइड इज ट्रीटेड विथ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल PDPT और LiAlH4 टू फॉर्म अल्काइल एमीन। तो क्या बना देगा, प्राइमरी अल्काइल एमीन का फॉर्मेशन कर देगा। RCN है, H2 के साथ कराएं, RCH2 NH2 प्राइमरी एमीन, LiAlH4 के साथ कीजिए, निकेल PDPT के साथ कीजिए, जो करना है कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो गया। अगर ये नहीं करते तो हम लोग दूसरा स्टेटमेंट, द रिएक्शन इन विच अल्काइल साइनाइड इज ट्रीटेड विथ नेसेंट हाइड्रोजन मतलब ताज़ा हाइड्रोजन ले लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल टू फॉर्म अल्काइल एमीन। तो ये भी क्या कर रहा है, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर दे रहा है। कैसा एमीन होना चाहिए, प्राइमरी एमीन हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आपका क्या होता है कि ये भी आपका प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर दे रहा है। आज का सबसे लास्ट वन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। कैसा रिएक्शन है कि रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या चीज़ें होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। R यहाँ पे क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके पास ऐसा इतना इलेक्ट्रॉन है। इसको जैसे हमने क्या कराया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX के साथ रिएक्शन कराए ना, जो प्रेजेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ईथर के साथ, ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जाके यहाँ पे अटैक कर जाएगा। ये क्या होगा, देखिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको R को हम लोग डैश मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर चारों बॉन्ड बना रहा है, तो ये तो टूटेगा, तो एक टूट के ये बॉन्ड इधर आ जा रहा है। तो देखिए क्या बना दे रहा है, R यहाँ पे C है, तो कार्बन पे कौन आके जुड़ गया, R डैश आके जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड से किस में आ जाएगा, डबल बॉन्ड में, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, और ये MgX भी इसी के साथ आके जुड़ जाएगा, MgX आके जुड़ गया। तो ये चीजें बन जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से क्या करवाना चाह रहे हैं, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग फिर से करवाना चाह रहे हैं क्या, कि इसको हम लोग करवा दे रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, मतलब हाइड्रोलिसिस। H2O एसिडिक मीडियम में, मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि ये पूरी टूट जाएगा, और पूरी टूट जाएगा। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे R और C
सी और यहाँ पे क्या हो गया वो, और यहाँ पे आर डैश है तो आर डैश रहने दिए, ये पूरा पूरी इतना बन के निकल गया। ठीक है, ऑक्सीजन आ गया और N के साथ क्या बना दिया, NH3 बना दिया और क्या निकाल दिया, MgOH X के रूप में निकाल दिया, MgOH और X के रूप में निकाल दिया। ये कंपाउंड का आपका फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो देखिए सिंपल सा याद रखना है कि आपके पास अल्काइल साइनाइड है, वो किसके साथ रिएक्शन कराएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक R डैश जो है वो आके अटैक कर जाएगा कार्बन के साथ, तो अटैक कर जाएगा तो ये जो डबल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड है CN का, वो ये ट्रिपल बॉन्ड ये क्या होगा, टूट के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ MgX जुड़ जाएगा। फिर उसको वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में करते तो वो क्या होगा, RCOR डैश, तो ये बन गया RCOR डैश, इसको सीधा करके लिख दिए, प्लस ये N के साथ हाइड्रोजन जुड़ के निकल जाता है, NH3 निकल जाता है, और ये MgX के साथ OH जुड़ के क्या निकल जाता है, MgOH निकल जाता है। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के माध्यम से अल्काइल साइनाइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कीटोन के फॉर्मेशन का भी एक बनाने का एकदम बेस्ट टेक्निक है, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लेते हैं हल्का सा, कि द रिएक्शन इन विच, टॉपिक लगा देना है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, द रिएक्शन इन विच अल्काइल साइनाइड इज ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म साल्ट, पहले इसका साल्ट बना देगा MgX के रूप में, विच इज देन ट्रीटेड विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट, इसको एक वर्ड में लिख सकते हैं, विच इज देन ट्रीटेड इन द वाटर इन एसिडिक मीडियम, या कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन आपका कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी सेम रिएक्शंस को हमने लिखा है, तो क्या रिएक्शंस को लिखे, यहाँ पे देखिए CH3CN था, यहाँ पे एक आके अटैक कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका RMgX वाला में से यहाँ ये वाला आके अटैक कर गया, तो RC के R डैश हो गया और ये बन के निकल गया यहाँ पे। तो देखिए फिर इससे डाइल्यूट एसिड के साथ वाटर में कर देते तो ये क्या हो गया, कीटोन बन गया, NH3 निकल गया, MgOH X के रूप में निकल गया। एक एग्जाम्पल देख लेते तो देखिए यहाँ पे क्या CH3CN है, तो CH3 ये कार्बन में क्या किया, ये वाला आके अटैक कर गया, तो हमने 2 कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके रखा, तो यहाँ पे 2 कार्बन वाला आके ऐसे आके अटैक कर गया, तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, वो ट्रिपल बॉन्ड ये क्या होगा, टूट जाएगा ना, तो टूटेगा तो यहाँ क्या हो गया NMgX, और ये पूरी टूटेगा, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये क्या कर गया, कीटोन बना दिया, प्लस NH3 निकल गया, प्लस MgOH X के रूप में निकल गया। इस प्रकार से आपका साइनो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग को देखना है, क्या देखना है, फिर से नेक्स्ट जो देखेंगे वो डाइजो के रूप में देखेंगे, डाइजो। ठीक है, डाइजो का मतलब क्या होता है कि जैसे N2 के रूप में किसी भी कंपाउंड में N2 के रूप में जुड़ जाएगा, जैसे BDC के रूप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये सब देखते थे, वो सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो क्या होगा, लास्ट लेक्चर होगा ये एमीन चैप्टर का। तो इसको क्या करना है कि आपको देखना है, जो प्रॉब्लम है उसको मतलब क्या करना है, कमेंट करना है, आपको जो भी समस्या हो रही है, और पूरे देखने के बाद क्या करना है कि आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और भी दोस्तों को, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार की रक्षा कीजिए, टेक केयर करना है, ध्यान देना है, ताकि हम लोग क्या कर सकें और भी अच्छे से पढ़ाई में जारी रह सके। थैंक